क्या कोरोना से पस्त हो रही है दिल्ली? कोरोना से जंग में केजरीवाल के दावे झूठे। आपकी सरकार कोरोना से हारी। देश में कोरोना अब अपनी रफ्तार बढ़ा चुका है। हर दिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत एक्सप्रेस ने कोरोना से लड़ने के लिए और उसकी चुनौतियों से निपटने की तैयारियों में लगी हर राज्य सरकार के कामों की समीक्षा करने की ठाना है। और हम ये जानने में जुटे हैं कि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक के दावों में कोरोना के खिलाफ की जा रही तैयारियों में कितना दम है। इस कड़ी में सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में आपकी सरकार है और मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल। अब तक दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5000 के पार पहुंच चुकी है। यूं तो कोरोना के खिलाफ अपनी सतर्कता को दिखाते हुए केजरीवाल सरकार ने मार्च महीने में ही सिनेमा घरों और जिम को पूरे दिल्ली में बंद करने का फैसला कर संक्रमण को फैलने से बचाने का बीड़ा उठाया और दिल्ली के कई अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए तैयार करने की बात कही। लेकिन उनके दावों, उनकी तैयारियों पर सबसे पहला ग्रहण मरकज से लगा, जिसमें तबलीगी जमात से जुड़े लोग निजामुद्दीन में एक जगह इकट्ठा रहे और कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दरअसल इस पूरे घटना में तबलीगी जमात के लोगों पर संक्रमण का ठीकरा तो फोड़ दिया गया, लेकिन सच ये भी है कि इसके लिए दिल्ली सरकार की जवाबदेही भी तय होती है, क्योंकि इस मसले पर सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच कम्युनिकेशन का अभाव दिखा। ऐसा नहीं कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों के सुरक्षा के लिए पुरजोर कोशिश का दावा नहीं किया। बात चाहे रैपिड टेस्ट की हो या फिर लोगों के बीच पहुंचकर टेस्ट कराकर तुरंत उन्हें इलाज कराने की, या फिर पत्रकारों के कोरोना टेस्ट तक की। लेकिन लॉकडाउन 1 के दरमियान दिल्ली से खाने के अभाव में मजदूरों के पलायन और आनंद विहार में मजदूरों का हुजूम इकट्ठा होने की घटना ने न केवल कोरोना काल में राजनीति को बल दे दिया, साथ ही केजरीवाल सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। सवाल तो यहां तक उठा कि केजरीवाल खुद का पल्ला झाड़कर यूपी बिहार के मजदूरों को दिल्ली से भेजना चाहते हैं। यहां भी केजरीवाल सरकार और दूसरे राज्यों के सरकारों के बीच कम्युनिकेशन का अभाव साफ नजर आया। यही नहीं, केजरीवाल सरकार के दावों पर तब जाकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ जब दिल्ली पुलिस का जवान और कर्मवीर कोरोना वॉरियर कांस्टेबल अमित की कोरोना से मौत की खबर सामने आई, जिसमें पता चला कि दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी ही ये शिकायत कर रहे थे कि दिल्ली का एक भी हॉस्पिटल दिल्ली पुलिस के जवान अमित को अस्पताल में एडमिट तक नहीं कर रहा था, और जवान अमित के साथी पुलिसकर्मी भी उन्हें एक से दूसरे अस्पताल लेकर भटकते रहे। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस के जवानों को खुद की चिंता भी सताने लगी है। अब जरा पहले ये सुनिए। ये दिल्ली के लोग हैं और ये केजरीवाल सरकार की कार्यशैली से नाराज हैं। इनका आरोप है कि सरकार की तरफ से जिस व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं वो सच नहीं है, और उन्हें राशन के लिए न केवल लंबी कतारों में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, साथ ही उन्हें राशन तक भी नहीं मिल पा रहा। घर का सारा काम छोड़ करके इस हाल में कल इतने धक्के खाई हूँ, जेंट्स लोग भाग गए अंदर, पुलिस और डंडे मार रही है। कैसे अंदर जाएं, कैसे बाहर जाएं? नंबर यहाँ है, वहाँ पीछे चला जा रहा है। इतना परेशान होने के बाद 2 बजे घर पहुँच रहे हैं बिना राशन के। ऐसे कैसे चलेगा? 20 दिन से दौड़ दौड़ के, कल राशन बंटने को भी आया तो है ही नहीं है। आज फिर आए तो क्या राशन नहीं है, 10 टोकन देंगे। ऐसे कैसे होगा? आप मना करो ना। 5 टोकन देंगे, उसके बाद और नहीं, आप मना करो। गेट बंद होने के बाद में अपने आदमियों को वहाँ लाइन लगा रखा अंदर, कह रहे कि ये स्टाफ के आदमी, क्या स्टाफ वालों के लिए जो किराएदार हैं और ये गरीब आदमी भूखन मरे, वो कहाँ जाएंगे? या तो इनको रास्ता दिया आने जाने के लिए गाँव? सबने वोट दिए, वोट तो किराएदारों ने भी दिया है केजरीवाल को। जब वोट लेने रहता है तुम तो आ जाओ भैया, करवा दो, आपका काम सारा होगा, और जीत गए, जीतने के बाद में यहाँ झाँकने नहीं आते हो। बात यहीं तक नहीं थमी। दिल्ली के कई सरकारी दफ्तरों को खोल दिया गया, लेकिन अब वहां के स्टाफ में कोरोना संक्रमण की खबरें लगातार मिल रही हैं। ऐसे में सवाल तो ये भी है कि क्या आपाधापी में दिल्ली सरकार ने दफ्तरों को खोलने का फैसला किया, जबकि वहां सैनिटाइज से लेकर दूसरी तमाम व्यवस्थाओं को पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया था। शराब की लंबी लंबी कतारें,
ऐसी तस्वीरें तो लॉकडाउन 3 में देश के अलग अलग हिस्सों से दिखी, क्योंकि शराब की दुकानों को खोलने का फैसला केंद्र की सरकार की तरफ से लिया गया। लेकिन गौर करने की बात यह है कि किसी भी राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो इसे अपने राज्य में लागू करे या ना करे। लेकिन दिल्ली के लगभग हर जिले में कोरोना संक्रमण होने के बावजूद भी केजरीवाल सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने का फैसला कर लिया। लगभग पूरी दिल्ली रेड जोन में है और लगभग हर जगह शराब की दुकानें भी खुल गई जहां भीड़ थी और कोरोना संक्रमण का डर भी। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने दिल्ली में पेट्रोल और डीजल में वैट बढ़ाकर इनकी कीमतों को बढ़ाने का फैसला कर दिया, जिसके बाद बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर जनता की कमर तोड़ने का आरोप लगाया और दावा किया कि केंद्र की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज तो बढ़ाया, लेकिन इसका बोझ जनता तक नहीं पहुंचने दिया। दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता विजय गोयल अनशन पर बैठने की धमकी भी देते दिखे। यानी केजरीवाल सरकार के कुछ फैसलों ने सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा करने का काम किया और सरकार पर आरोप लगा कि दिल्ली की सरकार कोरोना की मार झेल रही जनता से पैसे लेकर सरकारी खजाने को भरने का काम कर रही है, खासकर ऐसे वक्त में जब जनता रोजगार की समस्या से जूझ रही है, खाने की किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है और अर्थव्यवस्था के खस्ताहाल होने के डर में खुद के भविष्य को अंधकार में देख रही है। केजरीवाल सरकार के काम की समीक्षा आप भी करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि भारत एक्सप्रेस अब अपनी अगली कड़ी में फिर से दूसरे राज्य सरकार का कोरोना के खिलाफ काम का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। तो बने रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। टीम भारत एक्सप्रेस।